नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे पीछे रोशनी देखिए, कितनी चकाचौंध भरी हुई है ना। इस रोशनी के सामने एक अच्छा सा स्विमिंग पूल हो और खुला आसमान हो, हल्का मध्यम सा रोशनी हो, कितना मजा आ जाए। चिंता मत कीजिए, बिहार सरकार ने आपके लिए नया व्यवस्था किया है। इस वक्त हम एग्जीबिशन रोड के फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। पटना में कुछ देर की बारिश हुई है और उसके बाद जो पुल बना है यह देखना बेहद दिलचस्प है। आप हमारे पीछे देख लीजिए। आपको बता दें कि ये वही खास पुल है जिसे शायद बिहार सरकार निर्माण करवा रही है। आपको बता दें कि ये स्थिति सिर्फ एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर पर ही नहीं है। यह लाभ सिर्फ एग्जीबिशन रोड वासियों को ही नहीं मिलने वाला है, बल्कि जब आप यहाँ से महावीर मंदिर की ओर कूच करते हैं, जब आप पटना जंक्शन की ओर कूच करते हैं, उसके सामने में भी जो फ्लाईओवर है उस पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। आपको बता दें कि यह स्विमिंग पूल जो है सिर्फ यही नहीं बनाया गया है, बल्कि हर कदम पर थोड़े थोड़े दूर पर जो है हर 100 मीटर के फासले पर आपको स्विमिंग पूल दिख जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की ये नई योजना काफी दिलचस्प है। स्ट्रीट लाइट जो यहाँ लगे हुए हैं उस स्ट्रीट लाइट को खराब कर दिया गया है ताकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो। आप गाड़ी से अगल बगल से अगर आप गुजर रहे हो तो आप अपना गाड़ी लगा दें, यहाँ पर स्विमिंग पूल में स्नान करें और मध्यम रोशनी का मजा लें। अगल बगल के बिल्डिंग्स को देखें, शानदार रोशनी के बीच में खुले आसमान के नीचे आप जो है स्विमिंग का मजा लें। रात में स्विमिंग करें, गर्मी मिटाएं। इसके लिए सरकार नई योजना लेकर के आई है और इसी के तहत जो है आपको बता दें कि एग्जीबिशन रोड के फ्लाईओवर पर स्विमिंग पूल बनाया गया है। अगर पटना के इतिहास की बात करें तो आपने देखा था कि कैसे पटना में जलभराव की स्थिति बनी थी। जलभराव ही इसलिए कहेंगे क्योंकि यह सिस्टम का जलभराव था। नालियां चौक हो गई थी, सीवेज जो पटना का सीवेज प्लान है उसकी धज्जियां उड़ गई थी और पूरे वैश्विक स्तर पर पटना का नाम एक बार कुव्यवस्था को लेकर के प्रचलित हुआ था। उस समय बड़े बड़े दावे किए गए, ठीक करने की, व्यवस्था को ठीक करने की बात कही गई थी, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। नए नए फ्लाईओवर बनाए गए, बिहार तरक्की कर रहा है, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब हाईटेक पुल का भी निर्माण होना शुरू हो गया है। पुल तो पुल के साथ जो है उस पर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है कि फ्लाईओवर के ऊपर स्विमिंग पूल। कितना मस्त व्यवस्था है पटना में, पटना के फ्लाईओवर्स पर। अगर आप देखें तो ये कुछ दूरी पर था। हुआ यूं कि अभी हम गाड़ी से निकल रहे थे, हमने देखा कि कुछ दूर पे फ्लाईओवर पे सरकार ने स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया है। तो स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, मुझे लगा सिर्फ एक ही जगह है, लेकिन हम जब थोड़ी दूर और आगे बढ़े, कुछ दूरी पर हर 100 मीटर पर हमें ऐसा ही जलभराव देखने को मिल रहा है। अगर सरकार की बात हटा भी दे तो ये एक सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासन पर, विधि व्यवस्था पर और पुल बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर्स पर। होता यूं है कि जब पुल का निर्माण किया जाता है, जब फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है, उस समय वाटर लेवलिंग का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है और पानी का निकास कैसे होगा इस पर पूरा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर पानी जमा हुआ है, किसी के भी पास जवाब नहीं है। ये स्ट्रीट लाइट जो खराब हो चुके हैं, इसे कौन बदलेगा, कब तक बदले जाएंगे, इसके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब हो भी तो कैसे हो, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पूछता। किसे पड़ी हुई है जन सरोकार की, कौन पूछेगा ये सवाल, कौन पूछेगा ये सवाल कि जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से जो फ्लाईओवर बना है उसकी गुणवत्ता कैसी है। कौन पूछेगा ये सवाल कि आपके घर के सामने जो घाट बनाए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है। आपके घर के सामने जो रोड बनाए जा रहे हैं, नाले बनाए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है। उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। तो ये आवाज उठाना सीखिए, सवालिया निशान बनाना सीखिए। लाइव सिटीज की टीम लगातार जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाती रहती है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप सजग रहें, सवाल पूछना सीखें, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कैसा लगता है आपको हमारा ये वीडियो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की ये रिपोर्ट है। आप हमें पत्रकार सुमन आईडी से फॉलो भी कर सकते हैं। लाइव सिटीज के यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और सबसे भी जरूरी है कि आप सवाल उठाना सीखें अपने जनप्रतिनिधियों से, जिन्हें आप वोट देते हैं, जिन्हें चुन करके लाते हैं जिस सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद।